दोस्तों नमस्कार। मैं आपके साथ विकास नैन। विकास सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए हिंदी भाषा के अलंकार विषय के कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं जो अक्सर कंपटीशन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है काली घटा का घमंड घटा। काली घटा का घमंड घटा, इसमें दोस्तों यमक अलंकार आएगा। क्यों आएगा? जहाँ एक शब्द बार बार आए किंतु उसका अर्थ बदल जाए वहाँ पर यमक अलंकार का प्रयोग होता है। यहाँ पर जो घटा शब्द है वो दो बार आया है। पहली घटा का मतलब बादल होता है, दूसरी का अर्थ कम होना है, यानी काले बादलों का जो घमंड है वो कम हो गया है। इसलिए दोस्तों यहाँ पर क्या होगा? यमक अलंकार का प्रयोग होगा। दूसरा जो प्रश्न है वो है नील कमल से सुंदर नैन। नील कमल से सुंदर नैन, इसमें उपमा अलंकार का प्रयोग होगा। जिन अलंकारों में सा से सी आ जाए या जब किसी वस्तु की विशेषता दर्शाने के लिए उसकी समानता उसी गुण के समान किसी अन्य वस्तु से की जाए वहाँ पर उपमा अलंकार का प्रयोग होता है। इस वाक्य में सुंदर नैनों की जो तुलना है वो नील कमल से की गई है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? उपमा। चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। कनक कनकते सो गुनी माधकता अधिकाए या खाए बुरात नर वो पाए बुराए। इसमें दोस्तों यमक अलंकार का प्रयोग होगा। हमने आपको यमक के बारे में बताया है, जहाँ पर एक शब्द एक से अधिक बार आए लेकिन हर बार उसका जो अर्थ है वो बदल जाए वहाँ पर यमक अलंकार होता है। यहाँ पर जो कनक है, पहले कनक का मतलब है सोना और दूसरे कनक का मतलब है धतूरा, जो एक नशीला पदार्थ होता है। अर्थात जो सोना होता है उसमें धतूरे से 100 गुना ज़्यादा नशा होता है, इसलिए यहाँ पर कौन सा प्रयोग होगा? यमक अलंकार। उसके बाद जो चौथा प्रश्न है रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सून पानी गए न उभरे मोती मानस चून। यहाँ पर श्लेष अलंकार का प्रयोग होगा। क्यों होगा श्लेष अलंकार का प्रयोग? जहाँ एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले वहाँ पर हमेशा श्लेष अलंकार का प्रयोग होता है। यहाँ पर जो पानी शब्द है उसके दो अर्थ हैं। एक पानी का मतलब पानी ही है और दूसरे का मतलब होता है व्यक्ति की इज्जत आत्म सम्मान। अर्थात एक बार व्यक्ति की इज्जत अगर चली गई तो वो वापस नहीं आती, इसलिए यहाँ पर दोस्तों श्लेष अलंकार का प्रयोग होगा। पानी घई न उभरे मोती मानस चुन। अगर पानी चला गया तो उसके बिना आटा नहीं बन सकता और अगर व्यक्ति की इज्जत चली गई तो फिर क्या है? वापस नहीं आ सकती। उसके बाद है नहीं पराग नहीं मधुर महू नहीं विकास यही काल अली कली सो बंदो आगे कौन हवाल। इसमें दोस्तों अन्योक्ति अलंकार का प्रयोग होगा। कौन सा? अन्योक्ति। क्यों होगा? अन्योक्ति अलंकार का प्रयोग हमेशा वही होता है जब किसी अन्य उक्ति के माध्यम से किसी दूसरे व्यक्ति को कोई बात कही जाए, यानी जब किसी उक्ति का या पंक्ति का सहारा लेकर दूसरे व्यक्ति के बारे में वो बात कही जाए। यहाँ पर जो कवि है वो नायिका के सौंदर्य का वर्णन कर रहा है। नहीं पराग नहीं मधुर मही, अर्थात अभी तक जो कली है वो फूल नहीं बनी है और अभी ही वो अगर इतनी सुंदर है तो जब वो फूल बन जाएगी, यानी जब कली फूल के रूप में विकसित हो जाएगी तो उसका क्या हाल होगा। इसलिए दोस्तों ठीक उसी प्रकार कवि ये भी कहना चाहता है, अर्थात अब तक जब नायिका जवान ही नहीं हुई है, किशोरावस्था में ही इतनी सुंदर है, तो वो जब जवान हो जाएगी तो फिर क्या हाल होगा। तो दोस्तों यहाँ पर कौन सा प्रयोग होगा? अन्योक्ति। उसके बाद छठा जो प्रश्न है फूलों के आसपास रहते हैं फिर भी कांटे उदास रहते हैं। यहाँ पर भी दोस्तों अन्योक्ति अलंकार का प्रयोग होगा। ऊपर हमने आपको बताया है जहाँ किसी उक्ति के माध्यम से किसी अन्य को कोई बात कही जाए। सातवां जो क्वेश्चन है तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। यहाँ पर दोस्तों अनुप्रास अलंकार का प्रयोग होगा जहाँ पर एक शब्द की लगातार आवृत्ति आ जाए। जैसे यहाँ पर जो तय है
पहले शब्द में भी है, दूसरे में भी, तीसरे में भी, चौथे में भी, पांचवें में भी। जब लगातार किसी शब्द की आवृत्ति बार बार हो वहाँ पर हमेशा अनुप्रास अलंकार का प्रयोग होता है। उसके बाद आठवां जो प्रश्न है वो है चरण कमल बंदो हरि राई। चरण कमल बंदो हरि राई, इसमें दोस्तों रूपक अलंकार का प्रयोग होगा। किसका? रूपक का। क्यों होगा? जहां गुण की अत्यंत समानता दर्शाने के लिए उपमेय और उपमान को अभिन्न कर दिया जाए। यहाँ पर दोस्तों चरण कमल बंदो हरि राई का मतलब ये है प्रभु के चरणों को कमल के समान सुंदर व मनोहर बताया गया है। यहाँ पर जो चरण है वो उपमेय है और जो कमल है वो उपमान है, इसलिए उपमेय और कमल उपमान में अभेद समानता के कारण यहाँ पर कौन सा अलंकार आएगा? रूपक। उसके बाद है पीपर पात सरिस मंडोला। पीपर पात सरिस मंडोला, इसमें दोस्तों उपमा अलंकार का प्रयोग होगा। क्यों होगा? हमने आपको बताया है जब किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना दूसरे वस्तु या व्यक्ति से की जाए उसको हम क्या बोलते हैं? उपमा अलंकार का प्रयोग होगा। यहाँ पर पीपर का मतलब है पीपल, पात का मतलब है पत्ते, सरिस का मतलब है जैसा या समान। यानी व्यक्ति का अगर जो मन है वो पीपल के पत्ते के समान डोल जाए या हिल जाए, जिस प्रकार पीपल का जो पत्ता है थोड़ी सी हवा में ही हिलने लगता है, उसी प्रकार व्यक्ति का मन भी अगर पीपल के पत्ते के समान हिलने लग जाए, डोलने लग जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। और जो लास्ट शब्द है, लास्ट अलंकार है वो है मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। यहाँ पर दोस्तों मानवीकरण अलंकार का प्रयोग होगा। मानवीकरण अलंकार का प्रयोग तब होता है जब किसी जड़ वस्तु को मनुष्य के समान हाव भाव दर्शाने वाला के समान दिखाया जाए। जैसे यहाँ पर जो बादल है, बादल आए बड़े बन ठन के संवर के, जिस प्रकार व्यक्ति बनता संवरता है, श्रृंगार करता है, उसी प्रकार यहाँ बादलों के बारे में भी कहा गया है कि बादल भी बन ठन के संवर के आए हैं। इसलिए यहाँ पर बादलों की तुलना मनुष्य से की गई है, इसलिए यहाँ पर कौन सा प्रयोग होगा? मानवीकरण। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये जो अलंकार है वो कंपटीशन एग्जाम में लगभग बार बार पूछे जाते हैं, रिपीट किए जाते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आप हमारे चैनल के साथ ज़रूर जुड़िए। हम आपके लिए ऐसी ही ज्ञानदायक वीडियो लाते रहते हैं। मिलते हैं दोस्तों किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।